हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम इन कुछ बातों को समझेंगे। लिखा है यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो निम्नलिखित स्थितियां आ सकती हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से दो समीकरण दिए हों तो ये निम्नलिखित स्थितियां आ सकती हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के तो इन समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। मान लीजिए आपको कोई दो समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, और उनमें जो है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो जब आप उन समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए इस तरह से कोई ग्राफ बनता है उनका, तो जो रेखाएं ये खींची जा रही हैं ये रेखाएं जो है एक ही बिंदु पर काटेंगी, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट देखिए, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के पर बराबर नहीं है c1 बटे c2 के तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए कहा गया कि अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के पर ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के तो इन समीकरण युग्मों द्वारा जो रेखाएं खींची जाएंगी वो रेखाएं क्या होंगी? समांतर। अब देखिए इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं जिनमें a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के पर ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो जब आप उन दोनों समीकरणों के ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए पहले समीकरण का ग्राफ कुछ इस तरह से बना और दूसरे समीकरण का ग्राफ इस तरह से बना, तो उन समीकरणों के द्वारा जो ये रेखाएं यहाँ पे दर्शाई जा रही हैं ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। समांतर रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए ये समांतर है, ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। फिर देखिए यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये बराबर है c1 बटे c2 के तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होती हैं। अब कहा गया है कि अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये बराबर है c1 बटे c2 के तो इन समीकरण युग्मों द्वारा जो रेखाएं खींची जाएंगी वो समपाती होती हैं। समपाती मतलब क्या हो गया कि इन दोनों समीकरणों के जो बिंदु हैं वो सभी बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको कोई दो समीकरण दिए गए हैं जिनमें a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, यानी तीनों बराबर हैं। तो जब आप उन समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी उन समीकरणों द्वारा जो रेखाएं निरूपित होंगी वो समपाती होंगी, यानी दोनों समीकरणों के सभी बिंदु जो है एक ही रेखा पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें इनमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करनी है और फिर ये देखना है कि इन समीकरण युग्मों द्वारा जो रेखाएं निरूपित की जाएंगी क्या वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 क्या आएगा? देखिए a1 क्या है 5, ठीक है, बटे में a2 क्या है 7, तो a1 बटे a2 क्या आ गया 5 बटे 7, ठीक है। फिर अब b1 बटे b2 निकालेंगे। b1 क्या है -4 बटे में b2 क्या है 6। अब देखिए 4 और 6 दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो क्या आ गया -2 बटे 3। तो अब देखिए यहाँ पर a1 बटे a2, ठीक है, बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। देखिए दोनों बराबर नहीं है ना, ये 5 बटे 7 आ रहा है और ये -2 बटे 3 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो
तो इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यानी इन समीकरण युग्मों द्वारा जो रेखाएं निरूपित की जाएंगी यानी दर्शाई जाएंगी, वो एक बिंदु पर काटती हैं। अब सेकंड पार्ट में देखिए, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये दो समीकरण दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ a1 बटे a2 निकालेंगे, क्या आएगा, a1 क्या है 9 बटे में, a2 क्या है 18। तो देखिए दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो a1 बटे a2 क्या आ गया 1 बटे 2। अब b1 बटे b2 निकालेंगे, तो देखिए b1 क्या है यहाँ पे 3 बटे में, b2 क्या है 6। तो 3 बटे 6, देखिए दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो b1 बटे b2 भी क्या आ गया 1 बटे 2। फिर अब c1 बटे c2 निकालेंगे, तो देखिए c1 क्या है यहाँ पे 12 बटे में, c2 क्या है 24। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 12 से कट रहे हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो देखिए c1 बटे c2 भी क्या आ गया 1 बटे 2। तो देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 1 बटे 2 आया, b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 आया, और c1 बटे c2 भी क्या आया 1 बटे 2। यानी यहाँ पर ये तीनों जो है बराबर आ रहे हैं, यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, ये बराबर है c1 बटे c2 के। तीनों क्या आ रहे हैं बराबर। देखिए हमने पढ़ा था कि जब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हो तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होती हैं। तो इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं, यानी इन दोनों समीकरणों के सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे। अब थर्ड पार्ट देखिए, समीकरण दिए गए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर पहले तो हम a1 बटे a2 निकाल लेंगे। देखिए a1 क्या है 6 बटे में, a2 क्या है 2। देखिए दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 तिये 6। तो a1 बटे a2 क्या आ गया 3 बटे 1। अब b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 क्या है -3 बटे में, b2 क्या है -1। y का गुणांक क्या है यहाँ पर 1, तो क्या आ गया -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3 बटे 1। अब c1 बटे c2 निकालेंगे, c1 क्या है 10 बटे में, c2 क्या है 9। तो c1 बटे c2 क्या आ गया 10 बटे 9। तो देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 3 बटे 1 आ रहा है, b1 बटे b2 भी 3 बटे 1 आ रहा है, पर c1 बटे c2 क्या आ रहा है 10 बटे 9 आ रहा है। यानी यहाँ पर a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के। ठीक है, ये दोनों बराबर है, पर ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा था कि जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, पर ये बराबर ना हो c1 बटे c2 के, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर है। तो यानी इन समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं, यानी इन समीकरण युग्मों के जो ग्राफ हैं वो इस तरह से समांतर होंगे। ठीक है, समांतर रेखाएं ऐसी होती है ना, तो इस तरह से समांतर होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।